नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास केजी फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। हिसार की प्रसिद्ध राजगुरु मार्केट में मंगलवार सुबह भयंकर आग लग गई। आग यहां के फेमस राम चाट भंडार से शुरू हुई और बाद में 6 और दुकानों को चपेट में ले लिया। आग से चाट भंडार के ऊपर की मंजिल में सो रहे एक कर्मचारी की जलने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। चाट भंडार में रखे 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट होने से आग ज्यादा भड़की। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। करनाल जिले के गांव कमालपुर के 4 वर्षीय छोटे बच्चे जश को इंसाफ दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र में भी युवाओं ने आवाज बुलंद की। सोमवार रात सैकड़ों की संख्या में युवा थीम पार्क में एकत्रित हुए और हाथों में मोमबत्ती ले कैंडल मार्च किया व कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर चंद समय के लिए सांकेतिक यातायात अवरुद्ध किया व मार्च निकाल रोष व्यक्त किया। जश के हत्यारों को फांसी दो के बैनर लिए विभिन्न सड़कों पर गए और इंसाफ की गुहार लगाई। इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। तो आज यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, गुमराह हो, क्योंकि बच्चे उनके भी घर में, मेरे भी घर में, मेरे भी 1-1.5 साल का बच्चा है। से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम जस्ट बाइक के लिए यहाँ पे से कैंडल मार्च निकालेंगे बाजार में से और रेलवे स्टेशन तक। तो हम भाई को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ षड्यंत्र रच रहा है उनके परिवार के खिलाफ। तो अगर वो, अब मान लो अगर वो किसी मंत्री का, पुलिस वाले का बेटा होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने मनोहर लाल खट्टर के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, उसे 24 अप्रैल को पानीपत में आकर गुरबानी सुननी चाहिए। केजरीवाल ने खट्टर को हरियाणा में भी एक विधायक, एक पेंशन का नियम लागू करने की सलाह दी थी, जिस पर खट्टर ने यह बयान दिया था। अब सुशील गुप्ता ने रोहतक के भाली आनंदपुर गांव के उस सरकारी स्कूल की बदतर हालत का मुद्दा उठाया है जिस स्कूल में खट्टर पढ़े थे। देखिए, ये जितने लोग खड़े हैं ना, सारे बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ लाभ सिंह एक मोबाइल ठीक करने की दुकान पे काम करने वाला मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराता है, एक ढाबे वाला चंडीगढ़ के मेयर को हराता है। तो हमारे तो सारे ही नेता बड़ा है, पूरा हरियाणा के हर गाँव का हर वासी बड़ा है। वो कब मुख्यमंत्री बन जाए, तो वो कब विधायक बन जाए, वो कब सांसद बन जाए, ना मुझे पता ना उसको पता। परंतु हम टिकट देने में राजा का बेटे को राजा नहीं बनाते। प्रजातंत्र है, इस सोच को बदलने के लिए हम आए।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि जिला प्रशासन अपने नागरिकों विशेषकर सीनियर सिटीजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लेता रहा है। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इसी कड़ी में BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व श्री रामचंद्र दास भयाना ट्रस्ट के बीच एक सहमति बनी है। इस सहमति के तहत BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मेडिकल मोड रोहतक स्थित शाखा में सीनियर सिटीजन को निशुल्क परामर्श किया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इसी कड़ी में BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व श्री रामचंद्र दास भयाना ट्रस्ट के बीच एक सहमति बनी है। इस सहमति के तहत BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मेडिकल मोड रोहतक स्थित शाखा में सीनियर सिटीजन को निशुल्क परामर्श किया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि ट्रस्ट समाज सेवा विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। श्री रामचंद्र दास भयाना ट्रस्ट के चेयरमैन सुमित भयाना ने बताया कि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार से बैठक के उपरांत BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से यह समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का मुख्य ध्येय अपने वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि वे सरलता से अपना जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन को OPD में कतार में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर सर्जरी आदि की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जाती है तो संबंधित वरिष्ठ नागरिक को BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिल्ली में उपचार के खर्च में 20% की छूट भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा गांव-गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। अकाल एकेडमी में स्कूल में बच्चे के साथ अन्य क्लास के बच्चों ने कपड़े उतार बच्चे से की मारपीट कर दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने। जब बच्चे के कपड़े उतारे गए, लड़के व लड़कियां भी थी मौजूद। अभिभावकों का कहना, बच्चे ने की खुदकुशी करने की कोशिश। नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल को मामले से करवाया अवगत। प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप, उचित कार्रवाई नहीं करने व बच्चों में भेदभाव करने के लगाए आरोप। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।